नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, फिर एक बार आप सभी लोगों का प्रथम वर्ष पीयूसी के ऑनलाइन कक्षा में मैं डॉक्टर सूरज लोकापुर, प्रवक्ता हिंदी विभाग, गोगटे उपाधि पूर्व महाविद्यालय बेळगावी की ओर से आपका स्वागत करता हूं। तो छात्रों, जैसे हम युवाओं से पाठ के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को, उनके जीवन आदर्शों को तथा उनकी देशभक्ति भावना के प्रति उनके जो विचार हैं उनके ऊपर चर्चा करते हुए आए हैं, और उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए हम आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आखिरी कक्षा में जैसे हमने देखा कि विवेकानंद एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि जीवन ही शक्ति है और कमज़ोरी ही मृत्यु है, अर्थात शक्तिशाली जीवन ही जीने योग्य होता है। अगर व्यक्ति कमज़ोर है, शरीर कमज़ोर है, उसकी सोच कमज़ोर है, तो उसकी जीवन का अंत हो जाता है, अर्थात मृत्यु सदृश हो जाता है। तो कमज़ोरी कभी न हटने वाला बोझ है, यंत्रणा है, ये कहते हुए विवेकानंद जी नज़र आते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को यह निरंतर प्रयास करना है कि वह अपने जीवन को सहर्ष जिए, ना कि उसे बोझ बनाकर जीवन भर मृत्यु की प्रतीक्षा करे। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, उपनिषदों में यदि कोई ऐसा शब्द है जो वज्रवेग से अज्ञान राशि के ऊपर पतित होता है, उसे बिल्कुल उड़ा देता है, तो वह है अभीहि। अभीहि का अर्थ होता है निर्भयता। तो विवेकानंद कहते हैं कि हमारे वेदों में, उपनिषदों में अगर कोई ऐसा शब्द है जिसके अर्थ मात्र से मनुष्य की सारी कमज़ोरी, सारी अज्ञानता दूर हो जाए, तो वह है शब्द अभीहि। अभीहि अर्थात निर्भयता। इसीलिए विवेकानंद कहते हैं, संसार को यदि किसी एक धर्म की शिक्षा देनी है तो वह है निर्भीकता। तो व्यक्ति के कई सारे धर्म होते हैं जीवन पर्यंत, लेकिन निर्भयता, धाड़स जिसे हम कहते हैं, तो वह मनुष्य जीवन धर्म में सबसे प्रथम है। व्यक्ति को निडर रहना है, निर्भय होना है, अभय के साथ जीना है। यह सत्य है कि इस ऐहिक जगत में, इस ऐहिक जगत अर्थात कमोडिटी लाइफ जिसको कहा जाता है, हम यहाँ पर जीते हैं वस्तु मूलक रूप में। हमारी जो भी इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वो वस्तु मूलक हैं। तो ऐसे जड़ जगत में, ऐसे ऐहिक जगत में, उसी के साथ आध्यात्मिक जगत में एक है सोलफुल लाइफ, मतलब आध्यात्मिक जीवन, जहाँ पर परमात्मा, पारलौकिक जीवन, स्वर्ग नरक की चर्चा तथा मृत्यु पश्चात वाले जीवन की जहाँ पर चर्चाएं होती हैं, या फिर जो भी संभावनाएं हैं, उनके अंतर्गत भी विवेकानंद कहते हैं कि भय जो है, भाव हो या शब्द, भय भाव भी है, भय शब्द भी है। भय ही पतन तथा पाप का कारण है। इंसान पापी कब बनता है? जब वो भय से ग्रस्त होता है, भयभीत होता है, तभी वह पाप कर्म करता है, और पाप कर्म व्यक्ति को पतन की तरफ, मतलब उसके अंत की तरफ लेकर जाता है। भय से ही दुख होता है और भय ही मृत्यु का कारण है, तथा इसी के कारण सारी बुराई तथा पाप होते हैं। तो व्यक्ति के दुखों का मूल कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण जो मानते हैं वो है भय। तो व्यक्ति को कैसे जीना है? अभय के साथ जीना है, निर्भीकता के साथ जीना है, तभी उसका जीवन सुंदर होगा। फिर कहते हैं, जैसे विवेकानंद जी का अथाह विश्वास, संपूर्ण श्रद्धा केवल युवा वर्ग पर है,
तो वो अपने बातों में सबसे ज़्यादा संदेश युवाओं को ही देते हैं। और उसी सिलसिले में वो कहते हैं, सबसे पहले हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, फिट एंड फाइन, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं फिट एंड फाइन। तो हमारे जो तरुण हैं, इसमें पुरुष भी आ सकते हैं, स्त्रियां भी आती हैं, मतलब तरुणियां भी हैं, तरुण भी हैं। कुल मिला के कलेक्टिवली उनका उपदेश आता है, तरुणों को मजबूत होना है, शरीर से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, विचारों से स्वस्थ, उद्देश्यों से स्वस्थ, कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों में भी आगे बढ़ चढ़कर उन्हें हिस्सा लेना है। धर्म इसके बाद की वस्तु है। तो वो कहते हैं, विवेकानंद जी कई बार अपने प्रवचनों में, उपदेश में कहते हुए नजर आए हैं, अगर कोई 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 इस उम्र का अगर कोई युवक या युवती मंदिर मस्जिद घूमते हैं, तो उनसे बड़ा मूर्ख और उनसे बड़ा कमज़ोर व्यक्ति संसार में नहीं है। क्यों? वो कहते हैं, जो धर्म है, धार्मिक श्रद्धा है, धार्मिक पालन है, ये बुजुर्गों की निशानियां हैं। मतलब जिन्होंने जीवन का रस भोग लिया है, जीवन का सारांश प्राप्त कर लिया है, अब उनके जीवन में करने के लिए कोई काम ही नहीं बचा, तो वैसे व्यक्ति मंदिर मस्जिद घूम सकते हैं। तरुण एवं तरुणियों को अभी जीवन में करने के लिए बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारे कर्तव्यों की प्रतिपूर्ति करनी है। तो वैसा युवक या युवती अपना समय मंदिरों के चक्कर काटने में कैसे फिजूल बर्बाद कर सकते हैं, सबसे बड़ा प्रश्नार्थक चिन्ह है। इसीलिए वो कहते हैं, हमारे तरुणों को मजबूत बनना चाहिए, धर्म उसके बाद की वस्तु है। मेरे तरुण मित्रों, शक्तिशाली बनो, मेरी तुम्हें यही सलाह है। क्यों? युवा अवस्था में संचयन की हुई जो शक्ति है, शारीरिक बल है, शारीरिक स्थैर्य है, शारीरिक शक्ति है, वही संपूर्ण जीवन रूपी इस गाड़ी को खींचने में हमारी सहायता कर सकती है। तो जो युवक युवती शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, शक्ति संपन्न हैं, वही अपने भविष्य तथा अपने जीवन रूपी गाड़ी का निर्वाह सही ढंग से कर सकते हैं। तो वो कहते हैं, तुम गीता के अध्ययन की अपेक्षा फुटबॉल के द्वारा ही स्वर्ग के अधिक समीप पहुंच सकोगे। यहाँ पे फुटबॉल का उदाहरण है शारीरिक शक्ति सामर्थ्य, मतलब जो खेल कूद में जो अग्रणी होता है, जो सार्थक होता है, जो संपन्न रहता है, वही व्यक्ति शरीर से इतना हृष्ट पुष्ट होगा कि वो अपने जीवन का निर्वाह सटीक रूप से कर रहा होगा। गीता पाठ करते बैठने से शारीरिक शक्ति समृद्ध नहीं होती। तो वो कहते हैं, ये कुछ कड़े शब्द हैं, ये मेरे शब्द तुम्हें कटु लगेंगे, कठोर लगेंगे, पर मैं उन्हें कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। कि कांटा कहाँ चुभता है, मुझे इसका अनुभव है। वो कहते हैं, जिनसे हम ज़्यादा प्रेम करते हैं उनकी भलाई के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं, उनकी उन्नति के बारे में हम हमेशा सोचते रहते हैं। तो मेरे प्रिय मित्रों, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, हमेशा तुम्हारे भले की ही सोचूंगा। इसीलिए मैं इन कठोर शब्दों को कहता हूँ कि गीता पाठ कम करो और शारीरिक सामर्थ्य को बढ़ाओ। मुझे इसका अनुभव है, तुम्हारे स्नायु और मांसपेशियां अधिक मजबूत होने पर तुम गीता अधिक अच्छी तरह समझ सकोगे। इसका दूसरा पहलू बताते हैं वो, जैसे हमने बचपन से ये एक कोटेशन सुन रखा है, साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी, मतलब स्वस्थ देह में स्वस्थ मन या स्वस्थ शरीर में स्वस्थ चित्त हमेशा निर्वास करते हैं। तो शरीर अगर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, और स्वस्थ मन से जो भी पढ़ाई लिखाई या फिर ज्ञानार्जन करोगे वो
अंत तक तुम्हारा साथ देंगी। इसीलिए शारीरिक स्वास्थ्य पर ज़्यादा बल देना ज़रूरी है, ये विवेकानंद जी कहते हैं। अधिक अच्छी तरह से समझ सकोगे। तुम अपने शरीर में शक्तिशाली रक्त प्रवाहित होने पर श्री कृष्ण के तेजस्वी गुणों और उनकी अपार शक्ति को अधिक समझ सकोगे। जब तुम्हारा शरीर मजबूती से तुम्हारे पैरों पर खड़ा रहेगा और तुम अपने को मनुष्य अनुभव करोगे, तब तुम उपनिषद और आत्मा की महानता को अधिक अच्छा समझ सकोगे। तो छात्रों, यहाँ पर वो जो कहते हैं कि प्रत्येक को पहले अपने आप को मनुष्य रूप में अनुभव करना ज़रूरी है। हमें सदैव अपने आप से ये पूछते रहना कि हमारा ये जो मानव जीवन है ये हमें किस लिए मिला हुआ है। कोई श्रेष्ठ कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए मिला हुआ है। उसी के लिए वो आगे रास्ता बना कर देते हैं कि हम देख सकते हैं कि एक तथा दूसरे मनुष्य के बीच अंतर होने का क्या कारण है। तो वो कहते हैं एक दूसरे मनुष्यों के बीच अंतर होने का कारण है उसका अपने आप में विश्वास होना और न होना ही है। अपने आप में विश्वास होने से सब कुछ हो सकता है। मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव भी किया है, अब भी कर रहा हूँ, और जैसे जैसे मैं बड़ा होता जा रहा हूँ मेरा विश्वास और भी दृढ़ होता जा रहा है। तो छात्रों, अपने आप में विश्वास होने से ही व्यक्ति दूसरों पर विश्वास करेगा। तो इसके लिए एक मुहावरा है छात्रों, जो मारवाड़ी समुदाय में ज़्यादा प्रचलित है। जैसे मारवाड़ियों को आप कहते सुनते होंगे कि भगवान सबका भला करे लेकिन शुरू मुझसे करे। तो अपने आप में विश्वास होना। मारवाड़ी समुदाय में और एक है, जिसकी जैसी सोच उसका वैसा संसार। वो कहते हैं वो विचारवादी लोग, विचारवादी समुदाय जो हैं वो जीवन के इन आवश्यक तत्वों को लेकर ही जीते हैं। इसीलिए वो उन्नति और प्रगति की मात्रा में थोड़े अग्रणी होते हैं, आगे होते हैं। क्यों? जिसकी जैसी सोच उसका वैसा संसार। अर्थात व्यक्ति अपने आप को जिस प्रकार समझेगा वैसे ही उसके लिए उसके संसार के अन्य सदस्य भी देखने को मिलेंगे। तो छात्रों, जैसे विवेकानंद फिर और एक उक्ति यहाँ पर प्रतिपादित करते हैं, प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। अब हम भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? कई ऋषियों ने, मुनियों ने, साधु संतों ने इस पर बहुत गहन चर्चा की है, बहुत सारे दोहे लिखे हैं, चौपाइयाँ लिखी हैं। क्या है? आत्मा ही ब्रह्मा का दूसरा स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा ही अव्यक्त ब्रह्म है। हमारा भगवान कैसा? हमारे परमात्मा, हमारे ब्रह्म, हम उन्हें देख नहीं सकते लेकिन महसूस अवश्य कर सकते हैं। तो बाह्य एवं अंतः प्रकृति दोनों का नियतन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। तो जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है? हमारे अंतर मन में, हमारे अंतर्गत जो ब्रह्मा का निवास है, ब्रह्मा का जो स्वरूप है, उसको अंत बाह्य स्वरूप में, मतलब जो अंदर है उसको ही बाहर हमें व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। और ये काम हम कैसे कर सकते हैं? विवेकानंद कहते हैं कर्म, भक्ति, योग या ज्ञान के द्वारा इसका संपादन हम कर सकते हैं। ये चार चीज़ें हैं, कर्म है, भक्ति है, योग है तथा ज्ञान है। इन चारों के मिश्रण से हम अपने परमात्मा को, अपने अंतरात्मा के अंतर्गत छिपे हुए अपने ब्रह्मा को हम समझ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। अगर ये चारों चीज़ें भी नहीं हैं तो कम से कम इसमें से एक मार्ग पर चल के, या तो कर्म मार्ग पर चलो, या फिर भक्ति मार्ग पर चलो, या फिर योग मार्ग पर चलो, या फिर ज्ञान मार्ग पर चलो, किसी एक मार्ग पे चल के भी हम अपने परमात्मा का अनुसरण करते हुए परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं और इस जीवन रूपी भंवर से मुक्त हो सकते हैं।
इन चारों से या सबके सम्मिलन के द्वारा यह ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत मतांतर से विधि या अनुष्ठान, ग्रंथ या मंदिर, ये सब गौण हैं, इनका कोई महत्व नहीं है। तो धर्म क्या है, ईश्वर क्या है, आध्यात्म क्या है? ये मंदिर, धर्म, ग्रंथ, विधि विधान, विधियाँ, अनुष्ठान, यज्ञ, ये सब कुछ नहीं है। धर्म क्या है? या तो कर्म में श्रेष्ठ होना है, या फिर योग में श्रेष्ठ होना है, या फिर भक्ति में श्रेष्ठ होना है, या फिर ज्ञान में श्रेष्ठ होकर ही हम अपने मानव धर्म का पालन कर सकते हैं। यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर लेनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने की अपेक्षा स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। हम आस्तिक हैं, हम आस्थावान हैं, इसका ढोंग पीटने से अच्छा है सरासर अगर हम कर दें कि हमें भगवान में विश्वास है ही नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, क्यों? वो आपका कर्म पथ है। तो जो व्यक्ति वैसा होगा वो भी सर्वमान्य होगा, ये विवेकानंद कहते हैं। फिर वो कहते हैं आदर्श जीवन की प्राप्ति के लिए या फिर आदर्श जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति में किस प्रकार का स्वभाव होना चाहिए, किस प्रकार के गुण होने चाहिए, उस पर इस भाग में वो चर्चा करते हैं। विवेकानंद कहते हैं एक विचार ले लो। तो व्यक्ति को अगर सफल होना है, कामयाब होना है, तो उसे सदैव एक ही विचार को लेकर जीवन में आगे बढ़ना होगा। अगर हम अगणित विचारों के सम्मिश्रण को रखेंगे, जैसे कि हम करते हैं, एक समय पर हम एक ही विचार के साथ जूझते नहीं, हमारे पास अनगिनत विचार होते हैं, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा भी होना चाहिए, ये भी हो, ये भी हो, तो अगणित विचारों के चलते ही हम सफल नहीं हो पाते। इसलिए विवेकानंद कहते हैं एक विचार को ले लो, उसी एक विचार के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, उसी एक विचार को सोचो, उसी का स्वप्न देखो और उसी पर अवलंबित रहो। अपने मस्तिष्क, मांसपेशियों, स्नायुओं तथा शरीर के प्रत्येक भाग को उसी एक विचार से ओतप्रोत होने दो और दूसरे सब विचारों को अपने से दूर रखो। यही सफलता का एकमात्र रास्ता है और यही वह मार्ग है जिसने महान धार्मिक पुरुषों का निर्माण किया है। उदाहरण भी देते हैं वो महात्मा लोग कैसे, अगर हम उदाहरण के लिए लें तो 2-3 लोगों का उदाहरण हम ले सकते हैं। जैसे महावीर, गौतम बुद्ध, ये लोग क्या थे? केवल एक विचार, मोक्ष प्राप्ति, जीवन मरण का सत्य जानना, एक ही विचार है वो, उसी को लेके चले और आज की समय में वो महात्मा माने जाते हैं। गांधी जी को भी हम ले सकते हैं। संपन्न कुल में पैदा हुए, उच्च शिक्षा प्राप्ति की, विदेश में जाकर बैरिस्टर बन के आए। अगर चाहते तो अपने जीवन को वो सुंदर तरीके से ऐशो आराम के साथ जी सकते थे, लेकिन उन्होंने एक विचार लिया कि मेरी धरती, मेरे गरीब जनता भाई बहनों के दुखों का मुझे निवारण करना है अपने ज्ञान और अपने श्रम के माध्यम से, और वो उसी मार्ग पर चल पड़े। वो भी आज महात्मा बने। इसलिए वो कहते हैं जो एक विचार को लेके अपने जीवन के केंद्र भाग से चलना शुरू करता है, अंत में वह महात्मा बनता है, धार्मिक पुरुष बन जाता है। तो अब वो कहते हैं विवेकानंद, युवक उनसे पूछ सकते हैं तो इतना सब कुछ तो ठीक है, लेकिन फिर भी हमने एक समुदाय में, एक धर्म में जब हमने जन्म लिया है तो हम उस धर्म को त्याग कैसे सकते हैं? आपकी अगर बात हम माने तो कोई भी धर्म यहाँ पर है ही नहीं, केवल मानव धर्म है। ऐसे सवालों पे विवेकानंद जी फिर से अपने विचार प्रकट करते हैं। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ। मानव धर्म के अनुयायियों का एक श्रेष्ठ गुण होता है कि वो किसी भी धर्म में कोई भेदभाव नहीं देखते।
वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों पर विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों के अच्छे विचारों को, क्योंकि धर्म में अच्छे विचार भी होते हैं, बुरे विचार भी होते हैं, तो हमें केवल और केवल अपनी उन्नति प्रगति को ध्यान में रखकर धर्म जो भी अच्छी सीख देता है, अच्छा ज्ञान देता है, उसी का अनुसरण करना है, उसी का पालन करना है। उसमें अभिव्यक्त बुरे विचारों को हमें त्याग देना है। मैं अभी तक के सभी धर्मों को स्वीकार करता हूँ और उन सब की पूजा भी करता हूँ। मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ईश्वर की उपासना करता हूँ। मैं किसी भी धर्म का निराकरण नहीं करता। जिस धर्म में ईश्वर की उपासना जिस प्रकार से दी गई है, मैं उसको उसी प्रकार पे करता हूँ। जैसे उदाहरण वो देते हैं, मैं मुसलमानों की मस्जिद में जाऊंगा, मैं ईसाइयों के गिरजाघर में क्रॉस के सामने घुटने टेककर प्रार्थना भी करूंगा, मैं बौद्ध मंदिरों में जाकर बुद्ध और उनकी शिक्षा की शरण लूंगा, मैं जंगल में जाकर हिंदुओं के साथ ध्यान करूंगा। जो हृदयस्थ ज्योतिष स्वरूप परमात्मा को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, मैं सबके साथ अपना संबंध रखूंगा। जीवन का अंतिम आशय क्या है? अपने हृदय में स्थित अपने परमात्मा की प्राप्ति। तो उस प्राप्ति को हम किसी भी मार्ग पर, किसी भी धर्म के साथ कर सकते हैं। इसी धर्म में पैदा हुए हैं, इसलिए उसी धर्म के अनुसार चलकर ही हम परमात्मा की प्राप्ति करेंगे, ये कहीं पे भी निश्चित नहीं किया गया है। आगे वो कहते हैं, अब ये सब कुछ करने के लिए मनुष्य को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होना आवश्यक है। तो शिक्षा के संबंध में विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। वो कहता है क्या है शिक्षा, क्या है, व्हाट इज़ एजुकेशन। हमारे हिसाब से एजुकेशन मतलब 6 सब्जेक्ट्स होंगे, 6 किताबें होंगे, 6 वर्कबुक होंगे, 6 कोर्स बुक होंगे, रट्टा मारो, प्रश्नोत्तर लिखो, पास हो जाओ, अंक पत्रिका में 100 के लिए 100 निकालो, टॉपर बनो। क्या ये है शिक्षा? नहीं। इसलिए वो कहते हैं शिक्षा कोई विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, मलबा नहीं है वो जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया जाए। सही है ना? कई बार कहते हैं, प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि अपना बच्चा श्रेष्ठ फलितांश के साथ उत्तीर्ण हो, लेकिन संभव हुआ है आज तक? नहीं। क्यों? प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक व्यक्ति मन, मस्तिष्क एवं सामर्थ्य में विशेष है, यूनिक है। हम किसी को भी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में नहीं उतार सकते, कंपैरिजन नहीं कर सकते, हम रेस नहीं लड़वा सकते। क्यों? प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में श्रेष्ठ गुणों का धारक होता है। बस हमें ज़रूरत है कि सामान्य शिक्षा के द्वारा, बेसिक एजुकेशन के साथ हमें अपनी क्वालिटीज़ को, हमें अपने गुणों को पहचानना है और उनके मद्देनज़र हमें जीवन में कामयाब होना है। इसलिए वो कहते हैं हमें ज्ञान द्वारा प्राप्त विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है ना? हम में जो भी ज्ञान प्राप्त किया है उसकी अनुभूति हम में है ही नहीं। एडाप्टेशन जिसे हम कहते हैं, जो भी हमने ज्ञान प्राप्त किया, परीक्षा खत्म होने के 1 महीने बाद वो ज्ञान 40% तक बच जाता है, 6 महीने बाद 0% पे आ जाता है। मतलब हमारी जो भी ज्ञान प्राप्ति का ये जो सिलसिला है, ये केवल परीक्षा मात्र के हिसाब से है। लेकिन विवेकानंद कहते हैं ऐसा शिक्षण गलत शिक्षण है। जो भी ज्ञान प्राप्ति होती है, जो भी शिक्षण व्यवस्था है, वो इतनी उत्कृष्ट हो कि व्यक्ति वहाँ पर प्राप्त विचारों की अनुभूति कर सके, उनको अपने जीवन को सार्थक बनाने में उन्हें वो पूंजी की तरह निवेश कर सके। He must capitalize his knowledge. One must capitalize his knowledge.
ये विवेकानंद का कहना है। आवश्यकता है जो जीवन निर्माण में, मनुष्य निर्माण में तथा चरित्र निर्माण में सहायक हो। तो हमारा ज्ञान, हमारी शिक्षण व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? उससे अंक पत्रिका नहीं, मार्कशीट नहीं, हमको जीवन का निर्माण करना है, उतनी शक्ति हम में होनी चाहिए। हमको मनुष्यता या मानवता का निर्माण करना है, साथ ही साथ हमें चरित्र निर्माण करना है, कैरेक्टर बिल्डिंग में जो सपोर्ट कर सके, वैसा एजुकेशन हमारे लिए ज़रूरी है, ये विवेकानंद कहते हैं। यदि आप केवल 5 ही परखे हुए विचारों को आत्मसात कर लें, अपने आत्मा के साथ जोड़ लें, आत्मसात अर्थात आत्मा के साथ जोड़ लेना, और उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लें, तो आप पूरे ग्रंथालय को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित माने जाओगे। तो कौन से है वो 5 विचार? पहला विचार है ज्ञान की प्राप्ति, दूसरा विचार है ज्ञान की पुनः प्राप्ति, तीसरा विचार है ज्ञान का निरूपण, चौथा विचार है ज्ञान का जीवन एवं चरित्र निर्माण के लिए आधार होना, और 5वां विचार है मनुष्य को मनुष्य मानने के लिए आपका ज्ञान आपको समर्थ बना सके। ह्यूमैनिटी एट द एंड, अंततः मानवीयता जो है वही अंतिम है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका ज्ञान, आपका शिक्षण आपको सहकारी बना रहे, आपका सहयोग दे, यही श्रेष्ठ है, ये विवेकानंद कहते हैं। फिर वो कहते हैं नेता कैसा हो, उस पर भी वो अपने विचार प्रकट करते हैं। मैं अपने भाइयों का नेतृत्व करने का नहीं, वरन उनकी सेवा करने का प्रयत्न करो। नेता बनने की इस क्रूर उन्मत्तता ने बड़े बड़े जहाज़ों को इस जीवन रूपी समुद्र में डुबो दिया। ये उदाहरण है। नेता कैसा हो? हाउ शुड बी अ लीडर? लीडर शुड नॉट लीड, लीडर शुड सर्व। अपने भाइयों का, अपने समुदाय का, अपने लोगों की जो सेवा करता है वही सच्चा जन सेवक है, वही नेता कहलाता है। वरना जो नेतृत्व के गुण, डायरेक्टर बनकर, डिक्टेटर बनकर जो नेतागिरी करता है, वो उसका जीवन और उसका जो चरित्र है वो तुरंत नाश हो जाता है। उसका वो उदाहरण देते हैं समुद्र और जहाज़ के उदाहरण के साथ। हमारे स्वभाव में संगठन का सर्वथा अभाव है। भारत क्यों तरक्की नहीं कर पाता, भारत की उन्नति क्यों धीमी है, उसका मूल कारण वो बताते हैं कि भारतीयों में संगठन शक्ति का अभाव है। हम कहते हैं वी आर यूनाइटेड, बट वी आर लैकिंग इन यूनिफिकेशन। यूनाइटेडनेस जो फीलिंग है वो हमें आवश्यकता आने पर ही आती है। कहीं किसी पर कोई बुरी घटना होती है तब हम एकता में विश्वास रखते हैं। यही कारण है कि भारत की प्रगति उतनी तेज़ी से नहीं हो पाती जितनी की हो सकती है। पर इसे हमें अपने स्वभाव में लाना है। हमारे स्वभाव में संगठन की कमी है, तो हमें अपने स्वभाव में संगठन का भाव जो है वो तीव्र करना है। इसका महान रहस्य है ईर्ष्या का अभाव। हम संगठित तभी हो सकते हैं जब हम एक दूसरे से प्रेम से रहें, ईर्ष्या त्याग दें, जलसी हम छोड़ दें, नफरत करना हम त्याग दें, तभी हम संगठित हो सकते हैं। अपने भाइयों के मत से सहमत होने को सदैव तैयार रहो और हमेशा समझौता करने का प्रयास करो। यही संगठन का पूर्ण रहस्य है। इसीलिए अंत में कहते हैं वो, मैं तुम सबसे यही चाहता हूँ कि तुम आत्म प्रतिष्ठा, दलबंदी और ईर्ष्या को सदा के लिए छोड़ दो। तुम्हें पृथ्वी माता की तरह सहनशील होना अनिवार्य है। तुम ये गुण प्राप्त कर सको तो संसार तुम्हारे पैरों पर लौटेगा। तो हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें माता पृथ्वी की तरह दिव्य गुणों से संपन्न होते हुए सहनशील प्रवृत्ति का होना ज़रूरी है, तभी चलकर हम कामयाब हो सकते हैं, ये विवेकानंद बताते हैं। तो छात्रों, यहाँ पर युवाओं से पाठ पूर्ण होता है। आप प्रश्नोत्तरों की तैयारी कर लीजिए। कोई भी अगर समस्या है तो आप कभी भी पूछ सकते हैं।
आपके सभी समस्याओं और प्रश्नों का समाधान हम दे देंगे। धन्यवाद।